Hello everyone. Beta, today we are going to start our chapter number 1, that is an unplanned journey. आज हम अपना ऑक्सफोर्ड की जो आपकी स्टूडेंट्स बुक है उसके आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एन अनप्लैंड जर्नी। ठीक है, तो बेटा इसमें देखो अनप्लैंड का मतलब ऐसा क्या मीनिंग क्या होता है कि जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा ना हो, प्लानिंग ना की हो उसके। देन जर्नी क्या होती है? यात्रा। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एक ऐसी जर्नी के बारे में जिसके बारे में सोचा ना गया, एकदम से कोई ऐसे आपकी प्लानिंग बन जाए। फॉर एग्जांपल मानो आप जैसे घर पे जाते हैं, घर जाते हैं आपके मम्मा कहते हैं कि आज तो हम शिमला घूमने जा रहे हैं। तो आपके लिए मतलब पहले से आपको इन्फो ही नहीं थी, आपको कुछ पता ही नहीं था, तो आपके लिए कैसी जर्नी हो जाएगी? अनप्लान्ड, ऑन द स्पॉट जैसे आपको पता चले, तो वो कौन सी जर्नी कहलाती है? अनप्लान्ड जर्नी कहलाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, और आपको ये जो चैप्टर है ये किस नॉवल से लिया गया है? ये है एक नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़। ठीक है, यानी जो एक एडवेंचर नॉवल है उसका ये कुछ पार्ट लिया गया है, जिसमें कौन कौन है। एक तो फिलिस फॉग नाम से एक पर्सन है जो डिसाइड करते हैं कि वो वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। ठीक है, और किसके साथ? अपने न्यूली अपॉइंटेड अटेंडेंट के साथ। अपॉइंटेड मतलब जिसको अभी अभी उन्होंने जॉब पे रखा है। अटेंडेंट हेल्पर होता है जो उनकी मदद करने वाला होता है। ठीक है, तो न्यूली अपॉइंटेड अटेंडेंट के साथ वो मतलब सोचते हैं कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, और कितने दिन में वो वर्ल्ड टूर कंप्लीट करेंगे? इन 80 डेज़। ठीक है, तो आज हम ये स्टोरी देखते हैं कि कैसा हुआ। Having won 20 guineas at the club and taken leave of his friends, Phyllis Fogg at 25 minutes past 7 left the Reform Club. अब इसमें क्या बताया गया है कि 20 गिनीज़ कहाँ, मतलब ये करेंसी है, पैसे हैं। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में हम क्या बोलते हैं? रुपीज़ एंड पैसे। तो इसी तरह से गिनीज़ भी एक करेंसी है। तो क्या बता रहे हैं कि रिफॉर्म क्लब में 20 गिनीज़ जीतने के बाद जो फिलिस फोग हैं वो 25 मिनट्स पास 7 यानी 7:25 पे रिफॉर्म क्लब से बाहर निकलते हैं। ठीक है, Passport, who had carefully studied the program of his duties, was more than surprised to see his master guilty of appearing at this unusual hour. अब यहाँ पे किसका नाम लिया गया? पासपोर्ट कौन है? अटेंडेंट है। किनका? जो मिस्टर फिलिस फोग है उनका अटेंडेंट है। और वो क्या कह रहे हैं कि पासपोर्ट ने जिसने अपनी जो पूरे प्रोग्राम था, अपनी ड्यूटीज़ की, उसे अच्छे से पढ़ा हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ लगा, क्योंकि उसे क्या लगा कि इस टाइमिंग में जो मिस्टर फिलिस फोग है उनको घर पे नहीं होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग, यानी जैसा पासपोर्ट को बताया गया था उसके अकॉर्डिंग, ही वॉज नॉट ड्यू टू सिविले रो अंटिल प्रिसाइजली मिडनाइट। अब सिविलरे लो क्या है बेटा? वो जगह जहाँ पे वो रहते हैं। तो पासपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जो मिस्टर फिलिस फोग थे उनको जो लगभग आधी रात से पहले यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मिस्टर फोग वेंट टू हिज बेडरूम एंड कॉल्ड आउट पासपोर्ट। मिस्टर फोग क्या करते हैं? अपने बेडरूम में जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं। किसको? अपने अटेंडेंट को, उसका नेम लेके, और क्या कहते हैं? पासपोर्ट डिडंट रिप्लाई। अब जो पासपोर्ट था उसने रिप्लाई नहीं किया, जवाब नहीं दिया। रिप्लाई मीन्स जवाब देना। इट कुड नॉट बी ही हु वॉज कॉल्ड, और उसको क्या लगता है कि नहीं, उसको तो आवाज़ नहीं दी गई होगी। इट वॉज नॉट द राइट आवर, क्योंकि ये सही टाइम नहीं था जब उसको बुलाया जाए। तो देखो बेटा, ये जो बैठे हैं ये कौन है? पासपोर्ट हैं, और ये मिस्टर फिलिस फोग हैं। जब ये घर में एंटर करते हैं तो पासपोर्ट अपनी वॉच देख रहे हैं कि अरे इस सर कैसे आ गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे की बारी, आगे क्या करते हैं। अब जब पासपोर्ट ने कोई रिप्लाई नहीं किया तो मिस्टर फॉग उनको फिर से आवाज़ लगाते हैं। पासपोर्ट रिपीटेड मिस्टर फॉग ने फिर दोबारा आवाज़ दोहराया पासपोर्ट विदाउट रेजिंग हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को ऊंचा ना करते हुए, यानी जिस वॉल्यूम में, जिस स्पीड से या जिस वॉल्यूम से उन्होंने पहले बोला था उसी वॉल्यूम से उन्होंने अब बोला। पासपोर्ट मेड हिज अपीयरेंस, और जब दूसरी बार उसको आवाज़ लगाई गई तो पासपोर्ट वहाँ पे जाके पहुँचता है। आई हैव कॉल्ड यू ट्वाइस ऑब्जर्व हिज मास्टर। अब जो मिस्टर फिलिस फॉग थे वो क्या कहते हैं कि मैंने आपको 2 बार बुलाया था। बट इट इज़ नॉट मिडनाइट रिस्पॉन्डेड द अदर शोइंग हिज वॉच। अब जो पासपोर्ट है वो अपनी घड़ी दिखाते हुए क्या कहता है, लेकिन अभी तो आधी रात नहीं हुई है। I know it, I don't blame you. We start for Dover and Calais in 10 minutes.
अब मिस्टर फिलिस फॉग क्या कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, आई नो इट, मुझे पता है, और मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें ब्लेम भी नहीं करता। ब्लेम मीन्स दोष देना, तुम्हें दोषी भी नहीं ठहरा रहा। अब वो क्या कहते हैं कि हम 10 मिनट्स में कहाँ के लिए निकलेंगे, डोवर और क्लायस के लिए। ये 2 सिटीज़ हैं कहाँ पे, फ्रांस में। तो कहते हैं हम डोवर और क्लायस के लिए निकलेंगे 10 मिनट्स में। अ पजल्ड ग्रीन स्प्रेड ओवर पासपिटाउट्स राउंड फेस। अब पासपिटाउट ने जब ये बात सुनी तो उसका फेस थोड़ा सा अजीब, मतलब वो सोचने लग गया कि ये क्या, मतलब इस टाइमिंग में एकदम से क्लियरली ही हैड नॉट अंडरस्टूड हिज मास्टर। बिल्कुल साफ झलक रहा था कि उसे अपने मास्टर की बात समझ में नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं कि 10 मिनट्स में हम फ्रांस के लिए निकलेंगे, जो फ्रांस की 2 सिटीज़ के नेम लिए डोवर एंड क्लायस। तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मॉन्सर इज़ गोइंग टू लीव होम। अब बेटा देखो, ये जो मॉन्सर ब्लू कलर से लिखा हुआ है, किसके लिए यूज़ होता है, मिस्टर के लिए। ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जो फ्रांस में लैंग्वेज बोली जाती है ना, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रेंच, ठीक है। तो ये फ्रेंच वर्ड है मॉन्सर, किसके लिए यूज़ किया जाता है, मिस्टर के लिए या मास्टर के लिए, ठीक है। तो पासपिटाउट क्या कहता है कि मास्टर अभी घर से निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। अब जो फिलिस फॉग क्या कहते हैं, येस रिटर्न मिस फिलिस फॉग, वी आर गोइंग राउंड द वर्ल्ड। फिलिस फॉग उसका जवाब में क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हम पूरी दुनिया की सैर करने जा रहे हैं। पासपिटाउट ओपनड हिज eyes wide, raising his eyebrows, held up his hands and seemed about to collapse. So overcome was he with astonishment. अब जो पासपिटाउट है उसने अपनी आंखों को पूरा बड़ा करके खोल लिया, अपनी आईब्रोज को, जो आईब्रो होते हैं उनको ऊपर की तरफ रेज कर लिया, चढ़ा लिया। हेल्ड अप हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों को पकड़ा और सीम टू बी कोलैप्स, उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गिर जाएगा। क्यों, सो ओवरकम, मतलब वो इतना ज़्यादा भावुक हो गया था। वॉज इज एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब क्या होता है कि सरप्राइज, वो इतना ज़्यादा सरप्राइज था कि उसको लग रहा था कि वो शायद गिर ही जाएगा ये बात सुन के। राउंड द वर्ल्ड ही मर्मर्ड, अब वो क्या कहता है, मर्मर मतलब धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना, जब आपको कोई कहे कि हमें ये करना है तो आप मन में अच्छा ये करना है, तो इस ऐसे मिस्टर पासपिटाउट क्या कहते हैं, राउंड द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया का चक्कर, पूरी दुनिया की सैर। और इतने बात सुनते ही मिस्टर फॉग ने क्या रिस्पॉन्ड किया, इन 80 डेज सो वी हैवेंट अ मोमेंट टू लूज़। तो क्या कहते हैं कि राउंड द वर्ल्ड जाना है, और कितने दिन में जाना है, 80 डेज़ में जाना है, 80 दिन में हमें ये जो पूरी दुनिया का टूर है वो कंप्लीट करना है, और हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है कि हम उस टाइम को लूज़ कर सकें। अब इस पे पासपिटाउट क्या कहता है, बट द ट्रंक्स, कि जो हमारे बैग्स हैं, जो हमारी अटैचियाँ हैं, सूटकेस हैं, उनके बारे में उनका क्या करें। will have no trunks, only a carpet bag with 2 shirts and 3 pairs of stockings for me and same for you। अब पासपिटाउट की बात सुन के जो मिस्टर फिलिस फॉग है वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं कोई सूटकेस वगैरह नहीं लेके जाना, वी विल हैव नो ट्रंक्स, हम कोई ट्रंक्स नहीं लेके जाएंगे, ओनली अ कारपेट बैग, सिर्फ क्या लेके जाएंगे, एक बैग लेके जाएंगे जिसमें 2 शर्ट होंगी और 3 पेयर्स ऑफ स्टॉकिंग्स होंगे। किस किस के लिए, फॉर मिस्टर फिलिस फॉग एंड फॉर पासपिटाउट। क्लियर, वी विल बाय आर क्लॉथ्स ऑन द वे। अब मिस्टर फिलिस फॉग क्या कहते हैं कि हम बस 2 शर्ट और 3 पेयर्स ऑफ स्टॉकिंग्स लेके जाएंगे, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, और जो बाकी कपड़े हैं वी विल बाय, हम उनको खरीदेंगे, बाय मीन्स खरीदना, हम उनको खरीदेंगे कहाँ, ऑन द वे, रास्ते में। Bring down my mackintosh and travelling clock and some stout shoes, though we shall do little walking, make haste। अब वो क्या कहते हैं, क्या लेके आओ, तो देखो क्या कहते हैं, तो जो मिस्टर फिलिस फॉग होते हैं वो क्या कहते हैं कि मेरा क्या लेके आओ, मैकिनटोश। मैकिनटोश क्या होता है, जैसे जो आपका रेन कोट बोलते हैं, वाटरप्रूफ कोट, उसको हम क्या बोलेंगे, मैकिनटोश। तो कह रहे हैं मेरा मैकिनटोश लेके आओ, ट्रैवलिंग क्लॉक लेके आओ। अब जो ये क्लॉक है बेटा एक तरह से कवरिंग करने के लिए है, जैसे हम कुछ ओढ़ के चलते हैं, जैसे सर्दियों में शॉल्स वगैरह ओढ़ते हैं, तो इस तरह से जब हम ट्रैवल करते हैं तो जब हम कुछ अपने ऊपर ओढ़ें, उस चीज़ को ये कह रहे हैं ट्रैवलिंग क्लॉक लेके चलो। ऐसा हम स्टाउट शूज़, स्टाउट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, तो कुछ स्ट्रॉन्ग शूज़, मजबूत जूते ले लो। और वो मजबूत जूते किस लिए, बिकॉज दो वी शैल डू अ लिटिल वॉकिंग, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत चलना पड़ सकता है, मेक हेस्ट, कि जल्दी करो, ठीक है। ये बात कहने के बाद पासपिटाउट ट्राइड टू रिप्लाई, अब पासपिटाउट कुछ जवाब देने की कोशिश करता है, रिप्लाई करने की कोशिश करता है, बट कुड नॉट, लेकिन वो नहीं कर पाता। ही वेंट आउट एंड फेल इनटू अ चेयर। अब वो क्या करता है, बाहर निकलता है और एक चेयर में बैठ जाता है, मतलब चेयर पे जाके बैठ जाता है।
ही मटर्ड, अब वो खुद से क्या बातें करता है, कुछ जब उसने ये बात बोली कि जाके पैकिंग करो, अब वो क्या मटरिंग करेगा, मतलब क्या बोलेगा, दैट्स गुड, दैट इज़, एंड आई हु वांटेड टू रिमेन क्वाइट, हु वांटेड टू रिमेन क्वाइट। तो यहाँ तक उसने क्या बोला कि दैट्स गुड, बिल्कुल सही बात है, सही है ये, और मुझे क्या है, चुप रहना है, ठीक है। ही मैकेनिकली सेट अबाउट मेकिंग द प्रेपरेशन फॉर डिपार्चर, और अब वो उठ के क्या करने लग जाता है, डिपार्चर का मतलब वहाँ से जाने के लिए, अपने घर से निकलने के लिए वो क्या करता है, खुद उठ के और अपना प्रेपरेशन करना, तैयारियां करना शुरू कर देता है। अब इसके आगे देखो, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days वॉज हिज मास्टर अ फूल। अब वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के 80 दिन में चक्कर लगाना, तो कह रहे क्या जो मेरे मास्टर हैं वो बेवकूफ़ हैं, नो नहीं। वॉज दिस अ जोक देन, भी कहते हैं वो सोचते हैं कि नहीं मास्टर बेवकूफ़ तो नहीं है, तो क्या वो मजाक कर रहे थे। दे वर गोइंग टू डॉवर, गुड, अब वो पास्ट परफेक्ट से क्या कहता है कि वो डॉवर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। टू क्लास, गुड अगेन, अब वो फिर से खुद से क्या सोचते हैं कि क्लास जा रहे हैं, और भी अच्छी बात है। आफ्टर ऑल पास्ट आउट हु हैड बीन अवे फ्रॉम फ्रांस 5 years, अब ये इसलिए अच्छा है क्योंकि जो पासपोर्ट आउट है वो फ्रांस से 5 सालों से दूर रह रहा था। वुड नॉट बी सॉरी टू सेट फुट ऑन हिज नेटिव सॉइल अगेन, अब उसको बिल्कुल भी सॉरी का मतलब यहाँ माफ़ी नहीं है, यहाँ पे माफ़ी क्या होगा कि उसको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा जब वो वापस कहाँ जाएगा, अपनी नेटिव सॉइल, नेटिव मतलब जिस जगह से वो बिलोंग करता है, अपनी मातृभूमि जैसे हम बोलते हैं, जैसे इंडिया हमारी क्या है, नेटिव सॉइल है। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं बाहर रहने लग जाते हैं किसी बाहर फॉरेन कंट्री में, तो अगर हम वहाँ से जब वापस आएंगे तो हम अपने इंडिया के लिए क्या बोलेंगे कि वी आर गोइंग टू आवर नेटिव सॉइल, कि हम अपनी मातृभूमि पर वापस जा रहे हैं, ठीक है। Perhaps they would go as far as Paris and it would be good to see Paris once again। अब यही सोचते सोचते पासपोर्ट आउट क्या कहता है कि शायद वो पेरिस पे चले जाएं, और बहुत अच्छा होगा अगर वो पेरिस को एक बार फिर से देख पाए। By 8 o'clock, Passepartout has packed the carpet bag containing the garments of his master and himself। 8 बजे तक पासपोर्ट ने क्या कर लिया था, अपना कारपेट बैग पैक कर लिया था जिसमें उसके कपड़े थे और उनके मास्टर के कपड़े थे। देन स्टिल ट्रबल्ड ही केयरफुली शट द डोर ऑफ हिज रूम एंड केम डाउन, और ट्रबल्ड मीन्स अब भी थोड़ा परेशानी के साथ वो क्या करता है, अपना जो रूम का दरवाज़ा है वो बंद करता है और नीचे आ जाता है। मिस्टर फॉग वॉज क्वाइट रेडी, और जो मिस्टर फॉग थे वो बिल्कुल तैयार थे। अंडर हिज आर्म्स माइट हैव बीन ऑब्जर्व्ड अ रेड बाउंड कॉपी ऑफ ब्रेडशॉज कॉन्टिनेंटल रेलवे steam transit and journal guide with its timetables showing the arrival and departure of the steamers and railways। अब जब वो नीचे जाता है तो वो क्या देखता है कि जो मिस्टर फॉग होते हैं उनके पास रेड कलर की एक बुक होती है, ठीक है, रेड बाउंड कॉपी बोल रहा है ना, तो रेड कलर की एक हार्ड बाउंड कॉपी होती है, जैसे गत्ते वाली एक बुक होती है उसके पास। और कौन सी बुक है, ब्रेडशॉ की बुक है, जिसमें आपको ब्रेडशॉ की कौन सी बुक है, कॉन्टिनेंटल रेलवे स्टीम ट्रांजिट एंड जर्नल गाइड, ठीक है। ये एक बुक है जिसमें आपको टाइम टेबल दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, टाइम टेबल दिए जाते हैं। और वो टाइम टेबल किस चीज़ का होता है, अराइवल का, एंड डिपार्चर ऑफ स्टीमर्स एंड रेलवेज, की ट्रेन और जो बोट्स हैं वो किस टाइम आएंगी या किस टाइम जाएंगी। अराइवल मतलब पहुंचेंगी किसी स्टॉप पे, और डिपार्चर मतलब उस जगह से किस टाइम निकलेंगी, ठीक है। ही टुक द कारपेट बैग, ओपनड इट एंड स्लिप्ड इनटू अ गुडली रोल ऑफ करेंसी नोट। अब मिस्टर फिलिस फॉग ने क्या किया, उससे कारपेट बैग ले लिया, उसको ओपन किया, उसमें अच्छे खासे जो पैसे थे करेंसी नोट से, उनका एक अच्छा सा खासा रोल था, वो बंडल था, उसमें उसने पैसे डाल दिए मिस्टर फॉग ने। यू हैव फॉरगॉटन नथिंग आरसी। अब मिस्टर फिलिस फॉग क्या कहते हैं, तुम कुछ भूले तो नहीं। पासपोर्ट आउट कहता है नथिंग मॉन्सर, कि नहीं मास्टर कुछ नहीं भूला। माई मैकिंटोश एंड क्लॉक, मिस्टर फिलिस फॉग पूछते हैं कि जो मेरा मैकिंटोश है, वाटर प्रूफ कोट है वो, और जो मेरे ओढ़ने के लिए जो शॉल है वो, हियर दे आर। पासपोर्ट आउट कहता है ये रहे, ये भी रखे हुए हैं मैंने। गुड, टेक दिस कारपेट बैग, हैंडलिंग इट टू पासपोर्ट आउट, टेक गुड केयर ऑफ इट फॉर देयर आर 20,000 pounds in it। अब ये बात होने के बाद जो मिस्टर फिलिस फॉग हैं वो क्या कहते हैं, अपना कारपेट बैग उसको वापस पासपोर्ट आउट को पकड़ा देते हैं और कहते हैं ये लो, और इसका अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि इसमें कितने पैसे हैं, 20,000 pounds हैं। ये देखो बेटा, ये इस तरह का बैग होता है ना, इसको हम कारपेट बैग बोलते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये रेड कलर की जो बुक है जो मैं अभी आपको बताया था ना, जिसमें रेलवे का टाइम टेबल होता है, तो ये वो बुक है, ठीक है। तो पासपोर्ट आउट को संभलवाते हुए कहता है कि इसमें 20,000 pounds है, इसको संभालना।
Passepartout nearly dropped the bag as if the 20,000 pounds were in gold and weighed him down. अब पासपेटाउट ने लगभग उस बैग को गिरा ही दिया था जब मिस्टर फिलिस फॉग ने वो बैग उसको थमाते हुए बोला कि इसको संभाल के रखना, इसमें 20,000 पाउंड्स है पाउंड्स हैं। तो ये सुनते ही उसने लगभग वो बैग गिरा ही दिया था और ऐसा लग रहा था कि जो 20,000 पाउंड्स हैं वो गोल्ड के बने हुए, सोने के बने हुए, कि इतना ज़्यादा वजन हो गया। वेड हिम डाउन मतलब कि उनमें इतना ज़्यादा वजन हो गया कि वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। मास्टर एंड मैन देन डिसेंडेड। अब जो मास्टर थे वो और जो पासपेटाउट है वो फिर चलते हैं। द स्ट्रीट डोर विद डबल लॉक वॉज डबल लॉक। और जो गली की तरफ उनका दरवाज़ा खुलता था, जो मेन डोर है, वो उन्होंने अच्छी तरह से उसको लॉक कर दिया, डबल लॉक कर दिया। एंड दे टुक अ कैब। और उन्होंने क्या ली, एक गाड़ी ली, कैब ली, विद स्टॉप बिफोर द रेलवे स्टेशन एंड 25 मिनट्स ईट पास्ट 8। तो वो जो कैब थी वो कहाँ पे उनको मतलब स्टॉप होती है, रेलवे स्टेशन पे 8:20 पे, मतलब 8:20 पे वो वहाँ पे जाके पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन पे। पासपेटाउट जम्प्ड ऑफ द बॉक्स एंड फॉलोड हिज मास्टर। अब यहाँ पे बॉक्स किसके लिए यूज़ हुआ है, कार के लिए, कैब के लिए, कि जो कैब था उसमें से पासपेटाउट बाहर निकलता है और अपने मास्टर के पीछे चलने शुरू कर देता है। हु पेड द कैबमैन एंड वॉज अबाउट टू एंटर द स्टेशन। और जो मास्टर है उसने क्या किया था, कैबमैन को पैसे पे किए थे और अभी स्टेशन को एंटर करने वाला था। A poor beggar woman with a child in her arms, her naked feet smeared with mud. अब क्या कह रहे हैं, जब वो जा रहे थे तो वहाँ पे एक बेचारी बैगर क्या होता है, भिखारी औरत, मतलब भिखारिन मिलती है जिसकी गोदी में क्या था, एक बच्चा था। और नेकेड मन नंगे पैर थे वो लेडी। और स्मियर्ड विद मड होता है कीचड़, स्मियर्ड मतलब भरे हुए, जिसके जो नंगे पैर थे वो किससे भरे हुए थे, कीचड़ से भरे हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट, हर शोल्डर्स कवर्ड इन अ रैग्ड शॉल। और उसने आपको किस मतलब फटे हुए शॉल से ढका हुआ था। अप्रोच एंड आस्क्ड फॉर एल्म्स। अप्रोच मतलब पास आना, और उसने क्या मांगा, एल्म्स मांगा। एल्म्स क्या होते हैं, भीख मांगनी, जैसे कहते हैं ना कि कुछ दे दो, तो ऐसे वो उनसे कुछ मांगने लग जाते हैं। मिस्टर फॉग टुक आउट द 20 guineas ही हैड जस्ट वॉन एट कार्ड्स। और मिस्टर फॉग ने वो 20 गिनीज निकाली जो उसने अभी जब वो क्लब में था वो उसने जीते थे, कार्ड्स खेलते, वो 20 गिनी निकाली। And handed them to the beggar, saying, "Here, my good woman, I am glad that I met you," and passed on. और उसने वो जो बैगर थी उसको पैसे देते हुए क्या कहता है कि ये लो भाई गुड वुमेन, आप, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे मिला। और वो उनको पैसे दे के वहाँ से पास ऑन मतलब आगे निकल जाता है। पासपेटाउट वॉज टीयरी आइड एज हिज मास्टर्स एक्शन टच हिज हार्ट। अब जो पासपेटाउट था उसकी आंखों में लगभग पानी आ गया था, क्योंकि उसको अपने मास्टर का ये जो काम किया था, मतलब जो मास्टर ने पैसे दिए थे वो उसके दिल को छू गए थे। 2 फर्स्ट क्लास टिकट्स फॉर पेरिस वर स्पीडीली परचेज्ड। अब जो पेरिस के लिए जल्दी ही, स्पीडीली मतलब जल्दी, परचेज मतलब खरीदी गई, 2 फर्स्ट क्लास की टिकट्स खरीदी गई। मिस्टर फॉग वॉज क्रॉसिंग द स्टेशन टू द ट्रेन। अब मिस्टर फॉग क्या कहते हैं, स्टेशन को क्रॉस कर रहे थे। व्हेन ही सॉ हिज 5 फ्रेंड्स फ्रॉम द रिफॉर्म क्लब। अब वहाँ पे जब वो स्टेशन को क्रॉस कर रहे थे तभी उन्होंने क्या देखा, 5 अपने फ्रेंड्स को देखा जो रिफॉर्म क्लब में उनके साथ थे। Well, gentlemen, said he, I am off, you see, and if you will examine my passport when I get back, you will be able to judge whether I have accomplished the journey agreed upon। ठीक है। अब मिस्टर पासपेटाउट क्या कहते हैं कि उनसे मिलते ही कि वेल जेंटलमैन, देखो मैं जा रहा हूँ, आई एम ऑफ मतलब मैं निकल रहा हूँ, यू सी तुम ध्यान से देखो, इफ़ यू विल एग्जामिन माई पासपोर्ट, अगर आप मेरा पासपोर्ट देखोगे, एग्जामिन मतलब उसको जांचोगे, बाद में देखोगे, यू विल व्हेन आई विल गेट बैक, जब मैं वापस आऊँगा, यू विल बी एबल टू जज, आप जज कर पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे, वेदर कि आई हैव अकम्प्लिश मतलब पूरी करना, आई हैव अकम्प्लिश द जर्नी कि मैंने अपनी जो यात्रा है वो पूरी की है या नहीं है, एग्रीड अपॉन जो मैंने अभी आपसे एग्री किया था, यानी इन्होंने रिफॉर्म क्लब में उनकी बात हुई थी जिसमें इसने क्या कहा था कि 80 डेज़ में पूरी वर्ल्ड की जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। और इनके जो 5 फ्रेंड्स हैं वो एग्री नहीं कर रहे थे। तब इन्होंने कहा ठीक है मैं ये करके दिखाऊंगा आपको। तो ये कह रहे हैं कि जब मैं वापस आऊँगा तब आप उसको चेक कर लेना मेरे पासपोर्ट को। ओह दैट वुड बी क्वाइट अननेसेसरी मिस्टर फॉग, सेड रैल्फ पोलाइटली। अब जो रैल्फ थे उन्होंने बहुत विनम्रता से क्या कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
वी विल ट्रस्ट योर वर्ड एज अ जेंटलमैन ऑफ ऑनर। अब मिस्टर रैल्फ क्या कहते हैं कि हम आप पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट मतलब भरोसा करते हैं कि आपकी ईमानदारी पे हम आपका भरोसा करते हैं कि आप जो बोलेंगे हमें उस पर पूरा विश्वास है। You do not forget when you are due in London again, asked Stuart। अब जो स्टुअर्ट है वो उनसे पूछ रहे हैं कि शायद तुम भूले तो नहीं हो, तुम्हें कब लंदन वापस आना है। इस बात पे मिस्टर जो फिलिस फॉग है वो क्या कहते हैं, इन 80 days on Saturday the 21st of December 1872 at 8:45 PM। Goodbye gentlemen। अब मिस्टर फिलिस फॉग क्या कहते हैं कि बिल्कुल 80 डेज़ में शनिवार को, और कब, 21 दिसंबर को 1872, 21 दिसंबर 1872 को मुझे वापस पहुंचना है। कितने बजे, 8:45। ये टाइम बोल के वो क्या कहते हैं, ठीक है, गुड बाय, वो विदाई लेते हैं। Phileas Fogg and his servant seated themselves in a first-class carriage at 20 minutes before 9। अब जो फिलिस फॉग थे वो और उनका जो सर्वेंट थे यानी पासपोर्ट आउट थे, वो फर्स्ट क्लास की जो उनकी कैरेज थी, मतलब डिब्बा था रेलगाड़ी का, उसमें जाके बैठते हैं। और कब बैठते हैं, 9 बजने में। अभी कितने मिनट्स है, 20 मिनट्स बाकी थे, यानी 8:40 मिनट्स पे वो अपनी ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं। 5 मिनट्स लेटर द विसल स्क्रीम। और 5 मिनट बाद जो ट्रेन की सीटी, विसल मतलब सीटी, ट्रेन की सीटी, स्क्रीम मतलब चिल्लाई, यानी उसकी ज़ोर से आवाज़ आती है, ट्रेन की सीटी की ज़ोर से आवाज़ आती है। एंड द ट्रेन स्लोली रोल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। और ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकल जाती है। द नाइट वॉज डार्क। जो बिल्कुल मतलब गहरी रात थी। एंड अ फाइन स्टडी रेन वॉज फॉलिंग। और थोड़ी थोड़ी बारिश वहाँ पे हो रही थी। फिलिस फॉग डिडंट ओपन हिज लिप्स। अब फिलिस फॉग ने कुछ भी नहीं बोला था उस टाइम में। पासपोर्ट आउट स्टिल शॉक्ड held on to the carpet bag with its enormous treasure। अब जो पासपोर्ट आउट थे अभी भी कैसे थे, शॉक्ड थे, अचंभित थे, और उन्होंने कारपेट बैग को पकड़ा हुआ था जिसमें बहुत सारा क्या था, ट्रेजर था, खजाना था। खजाना क्या था, जो उसमें अमाउंट रखी हुई थी, जो पैसे रखे हुए थे वो। देखो बेटा ये पासपोर्ट आउट है, ये देखो अभी भी शॉक लग रहे हैं इनका फेस देखो। और ये कौन है, फिलिस फॉग है। जस्ट एज द ट्रेन वॉज रशिंग। जैसे ही ट्रेन चल रही थी, भाग रही थी, दौड़ रही थी, पासपोर्ट आउट सडनली अटर्ड अ क्राई ऑफ डिस्पेयर। अब उसी टाइमिंग में पासपोर्ट आउट ने अचानक से एक ज़ोर से जैसे आवाज़ लगाई। व्हाट्स द मैटर, आज द फॉग, मिस्टर फॉग। और जो मिस्टर फॉग है उनसे पूछे कि क्या हुआ, क्या बात हो गई। एलिस इन अ हरी आई फॉरगॉट। अब मिस्टर पासपोर्ट थोड़े से घबराए हुए क्या कहते हैं कि मतलब मैंने जल्दी में मैं भूल गया। मतलब वो इस तरह से, जैसे कई बार हम कुछ भूल जाते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला हमें डांट मार सकता है, तो हम डर के मारे जैसे बोलते हैं ना, उसी तरह से पासपोर्ट आउट भी ऐसे ही बोलते हैं कि जल्दी में मैं भूल गया। व्हाट, मिस्टर फिलिस फॉग पूछे, क्या भूल गई। टू टर्न ऑफ द गैस इन माई रूम। अब मिस्टर पासपोर्ट क्या कहते हैं कि मैं जो मेरे रूम की गैस थी उसको बंद करना भूल गए। वेरी वेल यंग मैन, रिटर्न मिस्टर फॉग कूलली, इट विल बर्न एट योर एक्सपेंस। अब मिस्टर फिलिस फॉग इस पर गुस्सा नहीं हुआ और उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, बोले जलने दो, लेकिन जो उसका प्राइस आएगा यानी जो खर्चा आएगा, जो बिल आएगा वो तुम पे करोगे। एक्सपेंस मतलब खर्चा, तो जो बिल आएगा वो तुम पे करोगे। तो बेटा इसके साथ आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाना। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।